हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रद्धा गुप्ता एंड माय चैनल नेम इज़ केमिस्ट्री विद फन। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वैलेंसी, मतलब किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम वो पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा वैलेंसी। तो हम ये ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, सबसे पहले आप आ जाइए एस पे, ठीक है। मतलब कि जो एस ग्रुप में होता है फर्स्ट ए और सेकेंड ए, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे वैलेंसीज को। तो फर्स्ट ए में हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम, फ्रेंसियम, ये आते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आते हैं आपके सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स सारे। तो अब हमें इसमें देखना है कि फर्स्ट ए ग्रुप की वैलेंसीज क्या होती हैं और सेकेंड ए ग्रुप की क्या होती है। पहली बात तो जितने भी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की वैलेंसीज कैसी होती हैं, आपकी सेम होती हैं। कैसी होती हैं? सेम होती हैं। मतलब फर्स्ट ए ग्रुप जो भी वैलेंसी शो करता है वो सारे ही एलिमेंट्स वही वैलेंसी शो करेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए आप सबसे पहले हाइड्रोजन को देखिए, क्या होता है, इसके पास 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपका क्या हो गया, 1s1। इसे लिखिए मत लिखिए, नो प्रॉब्लम। क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स देखिए कोई भी एलिमेंट या तो अपना ऑक्टेट हमेशा अपने उसमें 8 या फिर अगर वो 2 है 2 नंबर डबलेट या फिर ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, मतलब स्टेबल होने के लिए क्या करता है, डबलेट या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है स्टेबल होने के लिए। उसके लिए उसे क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना होता है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लॉस करना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या फिर गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है उसके पास 1 होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे भी देता है। हाइड्रोजन जो होता है वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, वो निगेटिव भी शो करता है और पॉजिटिव। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का गेन करता है एलिमेंट, तो उसको हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना, तो इट मीन्स वो निगेटिव हो जाता है, उस पर कैसा चार्ज आता है, निगेटिव। उसकी वैलेंसी किस में चली जाती है, निगेटिव में, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ले रहा है। और जो देते हैं अपना मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, वो हमेशा क्या हो जाते हैं, वो आपके हो जाते हैं पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन दोनों टाइप की वैलेंसी शो करता है, वो ले भी सकता है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 2 कंप्लीटेड, डबलेट कंप्लीट हो जाएगा उसका, तो वो माइनस शो करेगा। और वो कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो वो पॉजिटिव शो करने लगता है। मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह ही आपका हाइड्रोजन वर्क करता है, दोनों टाइप का नेचर होता है, उसको एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन की बात हुई, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स ऐसा नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन को इसलिए ही एक अलग ही माना जाता है। उसकी कभी भी मैं आपका हाइड्रोजन का टॉपिक अलग से कभी पढ़ाऊंगी, वो कभी भी मतलब उसको आज तक भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए कि 7th ए ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि वो दोनों से ही सिमिलैरिटीज शो करता है। ये आपका क्वेश्चन भी है आपके उसमें बुक में
कि हाइड्रोजन की आप पोजीशन को एक्सप्लेन करिए कि वो फर्स्ट ए ग्रुप में है या फिर सेवन्थ ए ग्रुप में। लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वैलेंसीज की बात कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट आ जाती हूँ आप लोग को। मेनली फर्स्ट ए ग्रुप यहाँ से लिथियम से शुरू होता है, जिसका आपका 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 1। देखिए इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो ये क्या वैलेंसी शो कर रहा है आपका, क्योंकि देखिए ये डबलेट कंप्लीट है, स्टेबल। अगर मैं ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेने बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक किसी को दे देना इजी है। ऐसे समझ लीजिए कोई ताकतवर है, समझ लीजिए Cl है आपके साथ, Li के साथ, Cl का 17 होता है। इसके पास कितने होते हैं, 2 8 7 होते हैं। और लिथियम के पास कितना हो गया, 2 और 1 हो गया। भाई इसका देखिए ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। इसे कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करेगा। अब भाई ये ताकतवर ज़्यादा है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये कम ताकतवर है, बेचारे के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर साथ खींचना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ईजिली इसका 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। तो इसलिए Cl के ऊपर कैसी वैलेंसी आ जाती है, -1 आ जाता है। -1 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है अपना। तो लिथियम के पास +1 आ जाती है। क्लियर। तो ऐसे LiCl फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी, फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। आज हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो लिथियम ऐसी हो गई। ऐसे ही सेम है सोडियम शो करता है, 2 8 1 होते हैं उसके पास। देखिए ये दोनों कंप्लीट है, 1 है लास्ट में, तो 1 पॉजिटिव, मतलब सोडियम के पास भी नहीं +1 होती है। ऐसी ये सारे ऐसे हो जाएंगे। अब हम सेकंड ए ग्रुप की बात कर लेते हैं। ऐसा सिर्फ जो वैलेंसीज होती हैं 1 1 2 2, सिर्फ ये एस ब्लॉक के लिए ही वर्क करता है कि जितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वही आप उसकी वैलेंसीज पॉजिटिव में लिख सकते हैं। ऐसा सब ग्रुप पी ब्लॉक के लिए नहीं वेरी करेगा, वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कैसे होगा। उसके लिए आप सेकंड ग्रुप को देखिए, 4 होता है इसका, 2 2। तो देखिए ये डबलेट कंप्लीट मानते हैं हम, फर्स्ट शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डबलेट कंप्लीट है। अब क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके, तो मैंने कहा 8 से कम है तो +2, इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो ये कितनी +2 शो करता है। तो आप इससे भी देख लीजिए कि फर्स्ट ए ग्रुप में +1, सेकेंड ए ग्रुप में +2। ऐसे ही देखिए मैग्नीशियम भी आपका +2 शो करता है, कैल्शियम भी +2 शो करता है। बाकी ग्रुप्स जितने भी आपके इसमें हैं, बाकी के तीनों भी क्या +2 ही करते हैं। अब हम पी ब्लॉक पे आ जाते हैं। पी ब्लॉक पढ़ लेते हैं हम। पी ब्लॉक में सबसे पहले आपका कौन सा ग्रुप आता है, 3rd ए। तो इसका क्या होता है, इसमें ये एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। इसका क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, बोरॉन 2 3। मैंने वैसे तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, 8 से कम है इट मीन्स छोटा है 8 से, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना इजी है। ठीक है, 4 नंबर से छोटे वाले जितने भी हैं, 8 में भी 4 नंबर से जितने भी छोटे वाले हैं, क्योंकि अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 ही देना भी हो सकता है, लेना भी हो सकता है। भाई अभी नेक्स्ट बात करेंगे वो, चलिए अभी यहाँ पे मत आइए। 3 को ही देखिए, तो 3 किसी को देना, 8 में से 3 गए, 5 एक नंबर बड़ा मिल रहा है, तो आप देखिए तो 3 पॉजिटिव ही होगा। तो इसके ऊपर भी 3, ये वाला ग्रुप पॉजिटिव ही शो करता है। एल्यूमिनियम पे भी +3 हो जाएगा, क्योंकि 2 8 3 हो जाएगा। ऐसे इसका हो जाएगा, ये भी मतलब 3rd ए ग्रुप +3 शो करते हैं वैलेंसी। ठीक है, अब आइए 4th ए ग्रुप पे। 4th ए ग्रुप कार्बन फैमिली जिसे कहते हैं। देखिए होता है 6 2 4, मतलब इनमें कितने होते हैं, लास्ट में 4 होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई 4 ले ले,
या 4 इन्हें दे दें। तो मोस्टली ये जो वैलेंसी वैरी करते हैं पॉजिटिव ही वैरी करते हैं, दे भी सकते हैं ये, ले भी सकते हैं ये, क्योंकि ये 4 है भाई। 4 ऐसा नंबर है ना, तो ये किसी से छोटा रहेगा। अगर कोई दूसरा नंबर है जिससे भी अटैच करेंगे, लेंगे या देंगे, उसके पास भी 4 ही होने चाहिए। तो ऐसा तो कोई सा और ग्रुप होगा नहीं जिसके एंड में 4 हो, ठीक है। तो इट मीन्स ये पॉजिटिव ही शो करेंगे, ये किसी को देंगे ही, किसी से भी ले नहीं सकते। तो 2, 8, 4, तो ये सारे क्या वैलेंसी शो करते हैं, +4 शो करते हैं 4th ग्रुप। अब आइए आप 5th ग्रुप पे। अब आई निगेटिव वालों की बात। 5th, 6th, 7 तीनों क्या शो करते हैं, निगेटिव वैलेंसी शो करते हैं आपको। 5th A ग्रुप जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, सेवन होता है इसका, 2 और 5। देखिए अब 8 में से 5 को माइनस करिए, कितना आ गया 3। तो एक 5 से छोटा नंबर आ रहा है आपके पास, 5 से छोटा नंबर मतलब जिससे भी अटैच होगी उसके पास आपके 3 होने चाहिए। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड में कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये निगेटिव मतलब ये 3 किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। 3 लेना इजी है, 5 देना इजी नहीं है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ए ग्रुप के लिए बताया था कि एक देना इजी है, 7 लेने इजी नहीं है। तो ऐसे ही 3 लेने इजी हैं, 5 देने इजी नहीं है। ये गेन करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स का, तो इट मीन्स इस पर क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो देखिए ये वाली बात पी ब्लॉक में वैरी नहीं कर रही कि लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है वही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसके लास्ट में कितने हैं, 5 हैं। अब आप इससे देख सकते हैं, लेकिन इसे अगर आपको ऐसे भी देखना है तो इसे इस वाले उसमें लिखिए, ब्लॉक वाले उसमें 2s2 2p3। तो लास्ट वाले ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने गए, 3 गए हैं, तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इजी वाला जो मेथड है वो यही है कि देखिए 8 में से 5 माइनस करिए, 3 आ गया। तो 5 से छोटा नंबर है, उसके लास्ट वाले शेल के नंबर से छोटा नंबर अगर हमें मिलता है तो वो उसकी माइनस वाली वैलेंसी हो जाती है। ऐसे ही इसमें देख लीजिए ये 2, 8, 5 बनेगा, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, -3। तो ऐसे 5th ए ग्रुप क्या शो करता है, -3 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। अब हम 6th ए की बात कर लेते हैं। हाँ 6th ए ग्रुप देख लेते हैं। तो देखिए O 8 होता है, 2, 6। तो 8 में से 6 माइनस हुए, कितना आया, 2 आया। अब यहाँ पे भी देखिए वाली बात वैरी नहीं कर रही जो मैंने आपको बताई थी, 2s2 2p4 हो गई भाई। तो मैंने तो नहीं कहा कि इसकी 4 है वैलेंसी, तो ये मेथड नहीं वैरी कर रहा जो मैंने आप लोगों को बोला था। इसके लिए बस यही मेथड वैरी करेगा कि जो भी नंबर माइनस करने पर जो छोटा नंबर आ रहा है, देखिए 6 से छोटा है 2, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, गेन कर रहा है। तो जहाँ पे भी गेनिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, वहाँ क्या होता है, निगेटिव हो जाता है वैलेंसी, मतलब कि -2 शो करेगा। मतलब 6 में जितने कम है वो उतने ले लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और -2 वैलेंसी शो करेगा। मतलब ये ग्रुप -2 वैलेंसी शो करता है। तो क्या हो गई, ये -2 हो गई। अब हम 7th ग्रुप क्लोरीन 9 होता है इसका, 2, 7। देखिए तो इस ग्रुप को तो मैं पहले ही बता चुकी, मैंने आपको क्लोरीन का बताया था 2, 8, 7। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, 8 में से 7 माइनस किया है, हमारे पास क्या है, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, मतलब गेनिंग हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसके ऊपर कितना आ जाता है, -1 चार्ज आ जाता है। तो ये -1 शो करता है ये ग्रुप, कितनी, -1 वैलेंसी शो करता है। और बात आई 0 ग्रुप की, तो 0 ग्रुप पे कोई भी वैलेंसी नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि भाई वो नॉर्मल गैसेज हैं सबके में। देखिए आप 0 ग्रुप के एलिमेंट्स को देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे, अगर आप लोगों ने मेरी पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि 0 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं।
ऑन कर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की देखी होगी तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या होता है, 2 होता है भाई, डबलेट कंप्लीट है। इसका क्या होता है, 2 8 होता है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 8 8 हो जाता है, 2 8 18 8 होता है। तो ऐसे ही औरों के होते हैं। तो देखिए यहाँ डबलेट होना चाहिए, डबलेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो भाई चार्ज ही कहाँ से आएगा, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते, ये अपने आप में स्टेबल होते हैं ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं जिन पे कोई भी चार्जेस नहीं होता। आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों को कल को डी ब्लॉक की वैलेंसीज पढ़ाऊंगी। डी ब्लॉक क्योंकि उसका रूल अलग है, इसलिए मैं आज नहीं ले रही हूँ उसे। उसके लिए मैं आपको कल को बताऊंगी, कल वीडियो बनाती हूँ मैं उसकी डी ब्लॉक की वैलेंसीज की। ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।